Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is double fillers asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए इस टॉपिक को शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. Let us start. Question number 1. A controversial plan to build an immense dam in Brazil's rainforest was stalled, checked, prevented. एक रुकावट, एक बाधा आई. कब? When a formidable block of इट के बाद ब्लैंक स्पेस है, ब्लॉक ऑफ के बाद ब्लैंक स्पेस है, इन इकोलॉजिस्ट्स एंड इंडिजिनस ट्राइब्स अलाइक. अब यहां स्टॉल बता रहा है कि इस प्लान ने फॉर्मिडेबल ब्लॉक ऑफ को अपनी ओर खींचा, और स्टॉल बता रहा है कि यहां ब्लॉक ऑफ कैसे लोगों के थे, तो उनके विरोधी, उनके दुश्मनों यानी होस्टाइल पर्सन्स का ग्रुप था. यानी अपनी ओर खींचना यानी अट्रैक्ट का सेंस है, और वहां एडवर्सरीज, प्रोटेस्टर्स, ओपोनेंट्स, इस तरह का एक वर्ड चाहिए. देखिए, आप ब्लैंक स्पेस के इर्द गिर्द के शब्दों से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और यदि आपके पास वर्ड पावर बहुत ही अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा. सो लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. ऑप्शन नंबर ए, रिजल्टेड, ये परिणाम तो दे नहीं रहा है. रिजल्टेड के बाद इन आता है. होस्टाइलिटीज, होस्टाइल पर्संस का सेंस भी नहीं दे रहा है. होस्टाइलिटी इज दुश्मनी. सॉरी, दिस इज एलिमिनेटेड. गेंद प्राप्त करने का सेंस नहीं आता, स्टॉल्ड हो रहा है. ये सपोर्टर्स स्टॉल करेंगे नहीं, हेंस एलिमिनेटेड. अट्रैक्टेड, यार अपनी ओर खींचा. ओपोनेंट्स, यस दुश्मन, विरोधी. दोनों शब्द फिट बैठ रहा है टू फिल इन द टू ब्लैंक्स विद. सो मार्क कर ले नंबर सी को एज योर आंसर. नंबर डी, लीड, आगे ले जाना. प्रोटेस्टर्स, ये आगे नहीं ले जाएगा, ये तो अपनी ओर खींचेगा. प्रोटेस्टर्स ठीक बढ़ रहा है, लीड गलत है. ऐसे भी टेंस को देखा जाए तो कंटेक्स्ट आपका पास्ट टाइम एक्शन का है, तो लीड नहीं, लेट होना चाहिए. चलिए, ऐसे भी इसकी जरूरत नहीं है, एलिमिनेटेड. ड्रू, ड्रॉ, ये खींचने का सेंस दे रहा है, लेकिन प्रोपोनेंट्स, ये तो सपोर्टर्स होंगे. प्रो मीन्स फॉर. Sorry, this is also eliminated. And the right answer is number C. First feeler आपका होगा attracted, and the second one will be opponents. Thus the statement, the sentence is completed, both ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट वे में. आपका कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद. अ कंट्रोवर्शियल प्लान टू बिल्ड एन इमेंस डैम इन ब्राजील्स रेन फॉरेस्ट वाज स्टॉल्ड when it attracted a formidable block of opponents in ecologists and indigenous tribes alike. Let us come to question number 2. According to a recent survey, हाल में एक सर्वे किया गया, sales figures of high-end cars have seen an blank space growth, यानी अविश्वसनीय, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. इस तरह का सेंस होना चाहिए जो वर्ड यहां चाहिए. इन द पास्ट ईयर, विच शोज, ये बताता है दैट इंडियन कंज्यूमर्स हैव ब्लैंक स्पेस
द इम्पैक्ट ऑफ रिसेशन, मतलब रिसेशन का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, तभी तो पैसे खर्च करके कार्स खरीद रहे हैं और उसके ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, अनप्रेसिडेंटेड, नॉट सीन बिफोर, पहले इसे नहीं देखा गया. अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल मीन्स ह्यूज, बहुत ज्यादा. इस तरह का वर्ड हमारा अनप्रेसिडेंटेड है. हैव निगेटेड द इंपैक्ट ऑफ, जब कार खरीद रहे इंडियन कंज्यूमर्स, इसका मतलब इंपैक्ट ऑफ रिसेशन को इनकार किया, निगेट कर दिया. ये दोनों वर्ड्स फिट हैं, अतः इसको मार्क कर लें आप एज योर आंसर. नंबर बी, अनबिलीवेबल करेक्ट है बट सफर्ड रॉन्ग जा रहा है. अनयूजुअल सी में करेक्ट है बट वर्सेंड नॉट एप्रोप्रिएट. सो नंबर बी एंड सी आर thus easily eliminated. इनसिग्निफिकेंट, नो इनसिग्निफिकेंट ग्रोथ होगा. फिर यहां इंपैक्ट ऑफ रिसेशन को निगेट कर, दिस इज नॉट एप्रोप्रिएट. एंड्यूर्ड, झेलना, एलिमिनेटेड. एडिक्वेट, पर्याप्त नहीं, मोर देन बीइंग एडिक्वेट का सेंस है. प्रोवन मीन्स प्रूव्ड, सिद्ध करना, दिस इज ऑल्सो एलिमिनेटेड. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फर्स्ट फिलर हमारा होगा अनप्रेसिडेंटेड. And the second one will be negated. So the complete sentence is, after filling in the blanks, according to a recent survey, sales figures of high-end cars have seen an unprecedented growth in the past year, which shows that Indian consumers have negated the impact of recession. It's very easy as well as interesting to tackle such questions of double feelers. Now is the turn of question number 3. The National Knowledge Commission has said that India will have to bring, क्या लाना होगा in education के फील्ड में, if it has to emerge as the most, किस रूप में, workforce in the world. Students, एजुकेशन के फील्ड में रिफॉर्म लाया जाता है, चेंजेस लाया जाता है. चेंजेस से बेटर वर्ड रिफॉर्म होगा. तो हमें ऐसे ऑप्शन की तलाश करनी है जिसमें चेंजेस या उससे बेटर रिफॉर्म हमें प्राप्त हो जाए. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस. नंबर ए, चेंजेस है बट बिगेस्ट, यहां मोस्ट है तो फिर बिगेस्ट होगा नहीं. चलिए एलिमिनेटेड हो गया सेकेंड वर्ड के आधार पर. नंबर बी, वी हैव गॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड एज द फर्स्ट फिलर, रिफॉर्म्स, एंड द मोस्ट टैलेंटेड. बिल्कुल करेक्ट है. आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है. इन द एग्जामिनेशन आप इसे मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन को पकड़ लो. बट यहां मुझे समझाना है, ब्रिंग क्वालिटी, मोस्ट ब्राइटर, मोस्ट और ब्राइटर ये मैच नहीं करेगा क्योंकि मोस्ट सुपरलेटिव मॉडिफायर है, ब्राइटर खुद कंपैरेटिव है. ये कैसे संभव है? यानी आपका सी भी एलिमिनेटेड हो गया. एलिविएशन, ब्रिंग एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब होता है रिड्यूसिंग, लेसनिंग, दर्द आदि में राहत, कड़वाहट को कम करने का काम. सॉरी, ये भी एलिमिनेट हो गया. स्किलफुल ठीक है, मोस्ट स्किलफुल वर्कफोर्स. आउटकम्स, रिजल्ट्स, ब्रिंग आउटकम्स इन एजुकेशन, ये तो बिल्कुल यूजलेस वर्ड है इन दिस कंटेक्स्ट, सो एलिमिनेटेड. द राइट आंसर इज दस नंबर बी, रिफॉर्म्स एज द फर्स्ट फिलर and talented as the second one. Look, your statement is now grammatically and contextually completed. The National Knowledge Commission has said that India will have to bring reforms in education if it has to emerge as the most talented workforce in the
world. Now is the turn of question number 4. Norway has stolen a march over. आगे बढ़ गया है, एक कदम आगे बढ़ गया. किससे? तो अदर डेवलप्ड कंट्रीज. कैसे? तो बाय ब्लैंक स्पेस दैट. कौन से? देखिए ब्लैंक स्पेस के बाद एक दैट क्लाउज आ रहा है. इसका मतलब एक ऐसा वर्ब चाहिए जो इंट्रोड्यूस करे, जो इंट्रोडक्टरी हो. नरेशन के शब्दों में कहें तो रिपोर्ट करे, रिपोर्टिंग वर्ब हो. दैट इट वुड रिड्यूस 40% ऑफ इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय 2020 एंड बन जाएगा कार्बन न्यूट्रल बाय 2030. यानी यहां होने चेंज ऑफ स्टेट दिखाने वाला वर्ब चाहिए, दैट इज बिकम. ऐसे एनालाइज करोगे आप तो बहुत ही आसानी से अपने मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन तक पहुंच पाओगे. तो फर्स्ट फिलर हमारा इंट्रोडक्टरी वर्ब होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब जैसा वर्ब होना चाहिए. अलाउइंग ऑप्शन नंबर ए. यदि ऑप्शंस को एग्जामिन करें तो ऑप्शन नंबर ए का फर्स्ट फिलर ये अलाउइंग इंट्रोड्यूस करने वाली क्रिया नहीं है. टर्न कार्बन ये संभव नहीं. टर्न टू होता तो काम चल सकता था. चलिए एनीवे एलिमिनेटेड. नंबर बी पोजिंग. पोज भी इंट्रोड्यूस नहीं करता है. पोजिंग एज इस तरह का, पोजिंग एज ए फ्रेंड, एलिमिनेटेड. एस्टिमेटिंग भी इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ये तो आकलन देता है. तो इसके बाद एक फिगर होना चाहिए टू बी के साथ. एग्जिट बाहर निकलना, दिस इज एलिमिनेटेड. परसीविंग मीन्स टू अंडरस्टैंड, टू बी अवेयर ऑफ, ऐसा सेंस यहां नहीं दे रहा है. अराइजिंग उठाना, उठना, दिस इज एलिमिनेटेड. अब एक ही ऑप्शन तो बचा आपके पास. डिक्लेयरिंग, यस दिस इज इंट्रोडक्टरी एंड बिकम चेंज ऑफ स्टेट, दिस इज राइट आंसर. घोषणा करके, सरेआम पब्लिक बना करके. तो फर्स्ट फिलर स्टूडेंट्स हो गया डिक्लेयरिंग and the second one is become. Look, your statement is completed grammatically and contextually correct way में. It is Norway has stolen a march over other developed countries by declaring क्या, that it would reduce 40% of its greenhouse gas emissions by 2020 and become carbon neutral by 2030. Now let's come to the last question, question number 5. According to the language experts, children should begin talking in their mother tongue rather than a foreign language, which can blank space affect, प्रभावित करना, their comprehension abilities leading to serious language based blank space later in their lives, यानी problems. अब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा तो जाहिर है कि यहां फेवरेबल वर्ड नहीं होना चाहिए. सो फर्स्ट फिलर हमारा अनफेवरेबल वर्ड होगा. देखते हैं क्या मिलता है. एंड सेकेंड प्रॉब्लम्स या उसका कोई सिनोनिमस वर्ड होगा. लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस अटेंटिवली. नंबर ए, सिग्निफिकेंटली अफेक्ट तो करेगा नहीं, क्योंकि ये कह रहा है लेटर इन देयर लाइफ, यानी ऐसा सीरियस लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स होने जा रहा है. सॉरी, दिस इज एलिमिनेटेड. एप्रोप्रिएटली भी नहीं होगा, अचीवमेंट्स का सेंस है नहीं, चूंकि ये दोनों फेवरेबल हैं. सिवियरली ये आपका अनफेवरेबल है, कैन सिवियरली अफेक्ट, बट एडवांटेजेस फेवरेबल जा रहा है. सॉरी, एलिमिनेटेड. एडवर्सली विपरीत तरीके से, अनफेवरेबल. प्रॉब्लम्स समस्याएं, unfavorable. This is the correct combination to complete the sentence by filling in the two blank spaces with. very positively तो favorable है. issues ठीक है, problems ये negative जा रहा है. sorry, दोनों हमें चाहिए unfavorable. the correct answer is thus option number D, adversely and problems. the first filler should be
adversely. And the second one, problems. So your statement is ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट वे में कंप्लीट हुआ. इट इज according to the language experts, children should begin talking in their mother tongue rather than a foreign language, which can adversely affect their comprehension abilities, leading to serious language based problems later in their lives. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो.